जय हिंद प्यारे बच्चों। इसके पहले हम जो वीडियो आपको डाउनलोड करके दिए थे, अपलोड करके मतलब दिए थे, उसमें 8.1 का पूरा सोल्यूशन करा दिया गया था। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो है 8.2 का जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो पूरा हो सकता है ना करें, आधा इस वाले वीडियो में, आधा दूसरी पार्ट में कर देंगे। लेकिन 8.2 को सॉल्व करने के लिए ध्यान समझिए कि पहले जो हम कुछ त्रिकोणमिति के अनुपातों को मान दिए गए हैं उसको याद कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर जो 8.2 का क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। आओ देखो, जैसे हम लोग क्या किए हैं कि अब देखिए यहाँ पे इधर आपके त्रिकोणमिति अनुपात है और इधर आपके कोण है। देखिए इधर आपके सारे कोण हैं और इधर आपके त्रिकोणमिति अनुपात है। इसके कहने का मतलब क्या है कि साइन, देखो कैसे पढ़ते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ऐसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है और कास 90 अंश का मान 0 होता है। वैसे ही tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। वैसे ही cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, cot 30 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, cot 45 अंश का मान 1 होता है, cot 60 अंश का मान 1/3 होता है और cot 90 अंश का मान 0 होता है। sec 0 अंश का मान 1, sec 30 अंश का मान 2/3, sec 45 अंश का मान कड़ी में 2, sec 60 अंश का मान 2 और sec 90 अंश का मान इनफाइनाइट। ठीक वैसे ही कोशेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कोशेक 30 अंश का मान कड़ी में 2, कोशेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, कोशेक 60 अंश का मान 2/3 और कोशेक 90 अंश का मान 1 होता है। कहती बात समझ, मतलब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप जो है राइट करके अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बड़ा अक्षर से साथ लीजिए। आप वहां तक हिस्सा ले लिए। अब देखिए हम लोग जो है 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान निकालिए। मस्त बात बोला है यार, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। आओ देखते हैं इसको सॉल्व, बराबर लगा लीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, उठा के देख लो जो आप राइट किए हो अभी, इंटू कास 30 अंश का मान भी होता है कड़ी में 3/2, प्लस है तो प्लस लगाइए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इंटू है तो इंटू, फिर 60 का 60 अंश का मान भी होता है 1/2। अब बताओ फटाक से, कड़ी में 3, अब देखो मल्टीप्लाई है तो हर का हर में गुणा हो जाएगा, अंश का अंश भी। देखिए मल्टीप्लाई है तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ठीक नहीं है, ऐसे इरेज कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 का 2 में करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 1 का 1 और 2 दूना 4। अब बताओ बेटा, दोनों का लॉसा का है, सेम है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा, अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो घट। कहने मतलब अगर दोनों का लॉसा, मतलब दोनों का हर अगर समान है तो लॉसा क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। जैसे इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो इसका लॉसा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और ऊपर जो है वैसे ही लिख देंगे, जैसे 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, 8 समझिए आप। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4, टोटल हो जाएगा 1 आंसर। तो पहले का आंसर कितना आएगा बेटा, 1। तो साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। एकदम सिंपल सा फंडा है बेटा कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। 2 tan स्क्वायर 45 को हम लिख सकते हैं tan 45 अंश का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं कास 30 अंश का होल स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं साइन 60 अंश का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे कितना मिल गया बेटा साइन 60 का मान भी तो कड़ी में 3/2 ही होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये दोनों देखिए, ये कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस खत्म हो गए दोनों, मतलब ए इससे पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सीधे मिल गया 2 × 1 = 2 आंसर। देखिए पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है बेटा, इनका सिंपल सा पहले वैल्यू रखो। cos 45 अंश का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, sec 30 अंश का मान होता है 2/3 और प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 को हम 2/1 आराम से लिख सकते हैं। क्या इतनी बातें, cos 45 अंश बटा 1/2, sec 30 अंश बराबर 2/3, कोसेक 30 अंश बराबर 2/1, इतनी बात हो गई बेटा। ठीक है, अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों का ले लो लसा एलसीएम, इन दोनों का ले लो एलसीएम। तो अब बेटा देखो 1/2 को रहने दो भाई, रुके रहिए मत इसको कुछ करिए, 1/2 पूरा के बटे, इन दोनों का लसा क्या होगा बेटा कड़ी में 3 होगा, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, प्लस कड़ी में 3 का 2 में करोगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा। अब देखो होगा क्या, ये जो कड़ी में 2 है ये टाक करके नीचे चला आएगा और कड़ी में 3 छटक करके ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब देखो तब क्या होगा, यहां से आगे इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 ऊपर चला गया तो हो गया कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 2, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए तो 2 सॉरी कड़ी में 2 है ना, ये जो डाक के नीचे आया है ये कड़ी में 2 डेथ, इसको यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर छटक के गया है कड़ी में 3 उसको ऊपर लिख दिए, और जो डाक के नीचे आया है कड़ी में 3 सॉरी कड़ी में 2 इसको हम यहाँ लिख दिए। अब ब्रैकेट में 2 + 2 कड़ी में 3, 2 + 2 कड़ी में 3 लिख दिए, क्या हो गई इतनी बात। अब क्या करो आप, कुछ नहीं, इसका अंदर गुणा कर दोगे, तो कड़ी में 2 का 2 में करोगे तो आएगा 2 कड़ी में 2 और प्लस, अब कड़ी में 2 का जब 2 कड़ी में 3 में करोगे तो कड़ी इसका जो है क्या घात बराबर है, जैसे 1/2 1/2, ठीक है। इसको दिखा देते हैं इधर थोड़ा सा, जैसे कड़ी में 2 का गुणा जब इसमें करोगे 2 कड़ी में 3 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 1/2 इंटू 2 और फिर इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 1/2। तो अब बताइए दोनों का घात बराबर है तो अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 3 या 6, लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। समझ में आई बात, लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं 2 कड़ी में 6। हो गई इतनी बात। अब बताइए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं यहां से। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, नीचे से कड़ी हटानी है, क्योंकि नीचे से कड़ी हमेशा खत्म कर दिया करिए, ठीक है, ये रूल है कि नीचे कड़ी नहीं रहने वाला, हर में कड़ी नहीं रहेगा, अंश में कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे से कड़ी हटाने के लिए हमको हर का क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण में क्या करते हैं कि चिन्ह को बदल करके अंश और हर में उतने से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हर का, या सीधे लिखो ऐसे, छोड़ो हर का नहीं सीधे लिखो, अंश तथा हर में 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 से गुणा कर दो। हो गई इतनी बात। तो क्या मिल जाएगा तुमको, कड़ी में 3 अंश अथवा हर दोनों में कर रहे हो, तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, अब पूरा के बटे देखो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, ये हो जाएगा, ओ सॉरी चिन्ह बदलना है ना, माइनस
2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। चिन्ह नहीं बदले, ऐसे कर दिए और उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। कड़ी में 3, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब पूरा के बटे। अब देखो एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। आप जाते हैं अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर। इतना हो गया जी। और लास्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाक से। ऊपर का वही रहने दो, कड़ी में 3 इन ब्रैकेट 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब पूरा के बटे देखिए कैसे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और कड़ी में 2 का करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 4 दूनी के 8 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, कड़ी में 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 4 चौके 24, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, कड़ी में 3 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है। या एक काम करो, एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है, ठीक है। तुम यहीं पे क्या कर लो कि दोनों में से कॉमन ले लो। तो कड़ी में 3 तो तुम्हारा ये है, इंटू 2 वही बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8 में से 24 जाएगा तो माइनस 16 आएगा। कितना आएगा माइनस 16। 2 एक का 2, 2 अट्ठे 16। क्या बातें हो गई। अब माइनस चिन्ह क्या करेगा ऊपर में बदल देगा सबको और इसका अंदर गुणा कर लो। तो कड़ी में 3 का 2 में कड़ी में 2 में गुणा करोगे तो आएगा कितना, कड़ी में a माइनस बाहर कर लो अपना, ये वाला माइनस जो है बाहर कर लो। तो कड़ी में 3 का 2 में करोगे तो कड़ी में कितना आएगा 6 और माइनस कड़ी में 3 का 6 में करोगे तो कड़ी में 6 के 18। अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा 8। इसको एक लाइन और हल करोगे तो माइनस चिन्ह अंदर का बदल देगा तो हो जाएगा कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे कड़ी में 18 को लिख सकते हैं अंडर 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8। देखो ये 3 का पेयर बन जा रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो ये कड़ी जब 3 का पेयर बन जाएगा तो कड़ी से हो जाएगा बाहर। तो 3 और कड़ी में 2 का तो 2 का रहेगा ही, माइनस कड़ी में 6। अब पूरा के बटे 8। ये आपके बुक का आंसर है, बना लीजिए। पहले का चौथा क्वेश्चन है। पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश और प्लस काट 45 अंश। प्लस है कि माइनस क्वेश्चन में है, प्लस ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन 30 अंश सबका वैल्यू पुट करिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का 1 तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। कोसेक 60 अंश का मान होता है, माइनस है तो माइनस लिख के 2/कड़ी में 3। 7 कोसेक 60 अंश का मान इतना ही होता है, 2/कड़ी में 3। और सेक 30 अंश का मान भी होता है 2 कड़ी में 3 और प्लस आपका काट 60 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस काट 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, इतना देख लीजिए आराम से। ठीक, अब क्या करना है बेटा तुमको, इन तीनों का लौसा ले लो। तो इन तीनों का जो लौसा होगा मेन बट्टा खींच लो ऐसे, यहाँ पे इन तीनों का लौसा होगा 2 कड़ी में 3। तो 2 कड़ी में 3 लौसा है तो 2 में तो 2 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, कड़ी में 3 का सिर्फ होगा। तो कड़ी में 3 है का कड़ी में 3, इसमें 1 है तो इसमें 2 और कड़ी में 3 दोनों का हो जाएगा। तो प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस है तो माइनस, और इस 2 कड़ी में 2 इसका लौसा है तो कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 का होगा तो 2 दूना के 4, इतना। अब पूरा नीचे देखिए उसी तरीके से नीचे भी तीनों का लौसा सेम होगा। 2 कड़ी में 3 तो कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 है तो आपका जो है कड़ी में 3 यहाँ है तो इसमें कड़ी 3 में गुणा होगा नहीं, तो इसमें सिर्फ 2 का तो 2 दूना के 4
अब प्लस है तो प्लस 2 में होगा, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे सिर्फ कड़ी में 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 3, एक कड़ी में 3, अब प्लस 2 कड़ी में 3, एक में दोनों जो 1 है इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए गायब। अब इनको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, देखिए क्या है बेटा, यहां से कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4, अब पूरा के बटे कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी में 3 अब प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 4, ऐसे करके इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहती बातें समझ में आ गई आपको? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो ध्यान से, 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 हो गया 3 कड़ी में 3 और माइनस 4 पूरा के बटे कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 हो गया कितना, 3 कड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए नीचे कड़ी में 3 रहेगा नहीं, इसका फिर से इसके पिछले पिछले में जैसे हम लोग परिमीकरण किए थे वैसे ही फिर से हर का परिमीकरण कर देंगे। यहाँ पे माइनस है प्लस है तो माइनस होकर के दोनों में हर और अंश में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 अब पूरा के बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 4 और गुणा करके क्या हो जाएगा आपका कितना पर 3 कड़ी में 3 माइनस 4 अब पूरा के बटे 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अब पूरा के बटे इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए फटाक से इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब क्या 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 माइनस 2ab, तो 2ab ab 2 तो 4 दूना के 8 8 त्रिके 24 कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 3 त्रिके 9 त्रिके 27 माइनस 16। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? अब देखो ध्यान से यहीं पे 27 16 कितना हो जाएगा भाई, 3 इसमें दे दो इसको 30 30 10 40 3 43 43 हो गया और माइनस 24 कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 27 में से 16 घटा दो 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, मुझे लगता है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व होने का कोई चांस ही नहीं। जो पहले का जो है पहला जो क्वेश्चन था उसका चारों कुल 5 क्वेश्चन है पहले वाले में। इस क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसमें कुल 5 क्वेश्चन है जिसमें हम 4 क्वेश्चन तुमको करा दिए। अब 5वां नंबर तुमको होमवर्क रहेगा, उसे तुम खुद करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन करके फटाफट बताइए, करिए फटाफट। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आपको मान बताना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप जो है हम लास्ट में बता देंगे और अपना ऑप्शन आप छाट लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, बहुत सिंपल फंडा है बेटा। आपको क्या करना है, पहले इसको बना लो अच्छे से। हम इसको राइट कर सकते हैं 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसे इसको हम लोग आराम से राइट कर सकते हैं। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, अब पूरा के बटे 1 प्लस 1 अपान कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि बेटा हम जानते हैं अगर आप साइड काम करेंगे, ठीक है, इधर ही कर देगा, हमको मालूम है कि tan जो 30 अंश का मान है वो होता है 1 बटे कड़ी में 3। ठीक है बेटा, कड़ी कैसा बना दिया सर, 1 बटे कड़ी में 3 होता है tan 30 अंश का मान। अब बताओ जरा ध्यान से, 2 1 का 2 बटे कड़ी में 3 पूरा के बटे, ठीक है, 1 प्लस
एक का स्क्वायर मतलब एक का पावर आएगा 2 तो वो कितना हो जाएगा 1, और जो एक घात 2 मतलब स्क्वायर है एक करड़ी को खत्म कर देगा तो हो जाएगा 1/3। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पूरा के बट्टे, अगर यहाँ ये क्या लिख दिया सर, सॉरी बेटा, ये 3 रहेगा, बस 1/3 नहीं रहेगा, सॉरी गलती से हो गया। अब देखिए इन दोनों का लसा क्या होगा बेटा 3 होगा, 3 1 का 3 प्लस 1 1 का 1, तो टोटल आपका मिल गया 2/3 और पूरा के बट्टे 3 1 4, 4/3, ये चलाएगा नीचे और ये 3 चल जाएगा ऊपर, जो कड़ी में 3 वो छटक के नीचे आ गया और जो 3 है वो डाक करके ऊपर चल गया, तो यहाँ से जाएगा 2/3 गुणते 3 ऊपर चला गया है तो 3/4। अब जरा देखो नीचे से कड़ी हटाना है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगा करके एक काम कर लेते हैं। काम क्या करना है बेटा कि 3 को हम लोग 2 बार कड़ी में 3 लिख सकते हैं आराम से, अब बटे 4, तो क्या हो जाएगा कड़ी कड़ी कैंसिल हो गया, 2 1 का 2, 2 दूना के 4, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं कड़ी में 3/2, और कड़ी में 3/2 आप में जो ऑप्शन है, ठीक है, आप में जो ऑप्शन है नहीं दिख रहा कहाँ से, हाँ कहाँ सर, एयर कहाँ तक इधर आओ था, हाँ कट करके चालू करो बता रहे हैं। देखिए इसको हम लिख दिए इतना, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कड़ी में 3 से कड़ी 3 कैंसिल कर दिए और 2 1 का 2, 2 दूना कितना हो गया 4, तो कड़ी में 3 बटे इसको लिख सकते हैं 2, तो इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, इधर आप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3/2, क्यों भाई कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैसे, 2 1 का 2, 2 दूना के 4, सीधे बचा कड़ी में 3/2। अब बताओ कड़ी में 3/2 को एक साइन कितने अंश का मान होगा, जो आपकी वैल्यू दी है, ठीक है, वो कड़ी में 3/2 साइन जो है 60 अंश का मान होता है। साइन कितने अंश का मान होता है 60 अंश का मान, जो बहुविकल्पी दिया है उसमें पहला नंबर आपका सही हो जाएगा साइन 60 अंश। बात समझ रही, बना लीजिए। तो क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका आपको मान निकालना है बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस लिख दो 1 माइनस टेन 45 का होल स्क्वायर और पूरा के बटे 1 प्लस टेन 45 का होल स्क्वायर। अब बताइए जरा कि टेन 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो जहां पर टेन 45 है वहां पर रख दो 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 पूरा के बटे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 2, अब बताइए 0 में 2 का भाग दीजिएगा आंसर 0 हो गया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 0, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो a का तुमको क्या निकालना है, मान निकालना है। अब तुमको एक बात बता दें, ठीक है, क्या कि साइन 2a का एक फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए, मतलब जहां पे साइन 2a है वहां पे हम लिख सकते हैं क्या 2 साइन a इंटू कॉस ए, तब बताइए क्या होगा बेटा, तो जहां पे साइन 2a लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब बताइए इस पक्ष से 2 साइन ए और इस पक्ष से 2 साइन ए कैंसिल हो गया, इधर बचा कॉस ए बराबर इधर बचा 1। अब बताओ कॉस कितने अंश का मान 1 होता है जी, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो फटाफट काश से काश कैंसिल हो गए, a बराबर हो गया 0, ओके ठीक है, a आपका हो गया आंसर, मतलब सीधी सीधा से बात बोल रहा है कि a का मान कितना होगा बेटा यहाँ पे 0। सॉरी चौथा आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, बेटा पहले जैसा है
बस यहाँ पे क्या है, माइनस है। और देखो तो इसको भी सजा लो भैया अपने हिसाब से, 2 tan 30 अंश बटे और 1 माइनस tan 30 अंश का होल स्क्वायर, आराम से बना लो। 2 tan, सॉरी अब वैल्यू रख दे भाई, और tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, अब पूरा के बटे 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब जरा बताना फटाफट, इसको भी वैसे लिख सकते हो 2 बटे कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 1 माइनस 1 बटे 3, क्योंकि कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। सॉरी हाँ, अब देखिए इसको इधर सॉल्व, आप नीचे सॉल्व करेगा, इधर जगह नहीं मेरे में। अब बताइए जरा ध्यान से, इसको वही काम फिर से हो गया, लसा लेना है आपको, कहिए तो लाइन ले ले। 2 बटे कड़ी में 3 अब पूरा के बटे 3 का 3 माइनस 1 अब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा जी, 2 बटे कड़ी में 3 पूरा के बटे 3 में से 2 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 बटे 3। अब बताइए इसको भाई, 3 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे कड़ी में 3 और गुणते 3 बटे 2, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब हम वही 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं जी। अब पूरा बट्टे कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 हो गया, सीधे सीधे कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए आप में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है जरा, आप में ऑप्शन है cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। sin 30 अंश की वैल्यू तो होती नहीं है कड़ी में 3, sin 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता नहीं, cos 60 अंश का मान होता नहीं, होता है tan 60 अंश, तो आपका आंसर हो जाएगा tan 60 अंश। हो गया जी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आराम से, यही पे बराबर लगा देंगे, इसको लिखते हैं tan 60 अंश, ये हो जाएगा आपका आंसर। कह रहा है कि गिवन दैट है, डायरेक्ट हम लिख दिए, क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी साहब देख लीजिएगा। कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 है, तो a और b का मान बताओ। क्या ज्यादा स्पीड बोल गए क्या, नहीं दे देखिए, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 है, तो a और b का तुमको क्या करना है, मान बताना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको पकड़ो, पहले वाले को, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, हमको देखो पूछ रहा है a और b का मान, तो बेटा हमको tan खत्म करना होगा जी, गायब करना होगा यहाँ से। tan गायब कब होगा, जब दोनों पक्षों में tan आएगा। तो अगर इधर tan है तो खोजो कि tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan, सॉरी कड़ी में 3 है तो tan 60 अंश का मान। देखिए मतलब कड़ी में 3 जो है tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। अपने चार्ट में उठा के देख लीजिए, tan से tan हो गया कैंसिल, बच गया a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से दूसरे को उठा के लाओ, दूसरा में क्या कह रहा है बेटा, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे कड़ी में 3 है जी। तो बताइए tan कितने अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, tan 30 अंश का मान होता है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जरा सोचो कि हमें a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो हमें कैसे दोनों समीकरण को क्या करें कि जो है a b का मान मिल जाए। तो देखो अगर हम समीकरण 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दे तो b b कैंसिल हो जाएगा और a जुड़ करके a की वैल्यू निकाल देगा, फिर उस a का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देना, समीकरण जो है हमारा एक b का मान मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से लिख दो यहाँ, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो बेटा क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब इन दोनों को तुमको जोड़ना है, तो b से b क्या हो गया कैंसिल, और a कितना हो गया 2a बराबर 60 30 90। अब बेटा a बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में चला जाएगा इसके, तो 90 बट्टे 2, मतलब a बराबर टोटल हो गया 45, a बराबर कितना हो गया 45। अब इस a का मान जो है तुम रख दो समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में a की जगह पे 45 रखोगे, तो 45 प्लस b बराबर
60, तो 45 को उधर लेके जाओगे, पक्ष बदलोगे तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो सीधे b बराबर मिल जाएगा 60 में से 45 जाएगा 15। अतः जो है तुम्हारा a बराबर 45 और b बराबर 15 होगा। हो गया जी, डाल लीजिए फटाक से। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि क्या साइन a प्लस बी को साइन a प्लस बी लिख सकते हैं? नहीं बेटा, साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी हम नहीं लिख सकते। ये आपका क्या है? गलत है, असत्य है। बात समझ रही? थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। हाँ, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो आगे बढ़ने पर थीटा के साथ थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपका क्या हो गया? सही है, सत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? नहीं बेटा, ये गलत है, क्योंकि थीटा के बस 45 अंश के लिए अगर साइन 45 अंश का मान भी जो है 1/2 होता है और cos 45 अंश का मान भी 1/2 होता है, तो थीटा बराबर 45 अंश के लिए ही सही है साइन थीटा बराबर cos थीटा, और बकिया किसी के लिए भी सही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे करा a बराबर 0 अंश पर काट a का मान अपरिभाषित है, अर्थात जो है इसके कहने का मतलब है कि क्या काट 0 अंश का मान अपरिभाषित होता है? अगर इस एक जगह पे 0 रखोगे तो काट 0 अंश हो जाएगा, और काट 0 अंश का मान सच में अपरिभाषित होता है, इसलिए a आपका क्या है? सही है। समझ रही बात? तो इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ हम लोग का 8.2 कंप्लीट होता है। बकिया जब वीडियो होगी आपकी 8.3 पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना है, पहले हम एक वीडियो चतुर्थांश की बनाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर जो है 8.3 हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।